दोस्तों, घर में धन हर इंसान को चाहिए, लेकिन मायने रखता है कि आप उस धन के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि परिश्रम करने के बाद भी आपको वो फल मिलता नहीं जो आपको मिलना चाहिए। देखिए, वास्तु इसमें बहुत अहम रोल निभाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि वास्तु बस महज बातें हैं और कुछ भी नहीं, तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने वाले हैं। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा वास्तु के कुछ ऐसे नियम जहां पर श्री कृष्ण जी ने खुद कहा था, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जिंदगी भर धन का अभाव रहेगा। दोस्तों, श्री कृष्ण जी के कथन थे, अगर आप लक्ष्मी जी को नाराज करते हैं तो आपको धन की कमी जिंदगी भर रहने वाली है। चलिए बात करते हैं इन वास्तु नियम की। देखिए, सबसे जो पहली चीज आती है वो है झूठे बर्तन। कुछ महिलाएं क्या करती है, रात को खाना खाकर पूरे परिवार के जो बर्तन है वो झूठे सिंक में छोड़कर सो जाती हैं कि सुबह उठकर साफ कर लेंगी, रात को थक चुकी हैं। सबसे बड़ी गलती आपकी यही है। बर्तन अगर आप झूठे छोड़ रहे हैं तो लक्ष्मी जी आपसे बहुत ज्यादा हद तक नाराज हो जाएगी और आपके घर में कभी भी नहीं आएंगी। देखिए, लक्ष्मी जी का एक जगह रुकना बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल वाला काम है। वो ज्यादा दिन नहीं ठहरती। अगर लक्ष्मी जी को आपको ठहराना है तो उनको खुश रखना होगा, उनकी पूजा करनी होगी, अर्चना करनी होगी, सारे काम ऐसे करने होंगे जिनसे वो नाराज ना हो। अगर 1% भी आपने उनको नाराज किया तो समझ लीजिए आपके घर से लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाएंगी। तो अगर आप बर्तन झूठे छोड़ रहे हैं तो आप पर ये चीज बहुत भारी पड़ने वाली है। वो लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं जो ज्यादातर बर्तन झूठे छोड़ते और मेहनत करने के बाद भी उनको फल नहीं मिलता। दूसरी चीज, सूर्यास्त के बाद झाड़ू निकालना। दोस्तों, जो महिलाएं साफ सफाई को ज़्यादा तवज्जो देती हैं, जैसे कहती हैं कि हम तो बर्तन तो धो लेते हैं लेकिन इससे भी ज़्यादा सफाई रखते हैं, हर वक्त झाड़ू निकालते हैं, तो आपको बता दूं सूर्यास्त के वक्त झाड़ू निकालना सबसे गलत बात है। आप झाड़ू नहीं निकाल रहे हैं, आप अपने घर से खुशियां निकाल रहे हैं। जो भी औरतें ऐसा कर रही हैं उनके लिए मेरी साफ साफ चेतावनी है, मत कीजिए, बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। अब बात करते हैं दूध की। देखिए, दूध को बहुत शुभ माना गया है, दूध इंसान को पीना चाहिए, दूध यहाँ तक भगवान को भी चढ़ाया जाता है। लेकिन दूध को उबालना तक ठीक है, लेकिन उबाल के उसको बाहर निकाल देना सबसे गलत है। अगर आपके घर में ये रेगुलरली हो रहा है कि दूध उफन कर बाहर आ जाता है तो आपके घर में लक्ष्मी जी बिल्कुल भी नहीं आएंगी। ऐसा करके आप लक्ष्मी जी को नाराज कर सकते हैं। तो दूध उबालते वक्त उसका खास ख्याल रखें कि वो बिल्कुल भी निकलकर बाहर ना आए। दोस्तों, बात करते हैं भोजन की। देखिए, दूध की बात कर ली, वो भी भोजन का एक हिस्सा है, लेकिन कुछ लोग दूध पूरा पी जाते हैं लेकिन भोजन झूठा छोड़ देते हैं। दोस्तों, भोजन को बिल्कुल भी झूठा ना छोड़े। जो लोग रेगुलरली ये चीज़ कर रहे हैं, निरंतर भोजन थाली में छोड़कर चले जाते हैं या फिर भोजन का अपमान करते हैं कि यार क्या सब्जी बनाई है, बैंगन, टिंडे, तुरई, हम तो नहीं खाने वाले, ऐसे लोगों के घरों में लक्ष्मी जी बिल्कुल भी नहीं आती। खाना कैसा बना हो आपको सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप भोजन को अच्छे से सम्मान करके खाते हैं, थाली में झूठा नहीं छोड़ते, तो मां अन्नपूर्णा भी आपसे बहुत हद तक खुश होती है और आपके घर में पूरे तरीके से हर चीज की मौज कर देती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जहां हम बात करेंगे तुलसी माता की। देखिए, तुलसी का जो पौधा है उसको लक्ष्मी माँ की तरह पूजा जाता है, तो आप याद रखिए आप रविवार को उसमें कभी भी जल ना डालें। देखिए, आप जल डालते हैं, उसकी सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी साथ में याद रखें कि लक्ष्मी माता को कभी भी रविवार वाले दिन जल नहीं चढ़ाया जाता। साथ ही साथ जहाँ पर लक्ष्मी माता होती है उसके आसपास सफाई होना बहुत जरूरी है। इसलिए ख्याल रखें कि जब आप तुलसी का पौधा लगाएं, तुलसी माँ जहां भी आप पौधा रोपण कर रहे हैं उस जगह पर बिल्कुल भी गंदगी ना हो। ऐसा ना हो कि आपने कहीं भी मिट्टी में उसको दबा दिया और लगा दिया। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ नाराज हो जाएंगी और आपके पास हो जाएगी धन की बहुत ज्यादा कमी। दोस्तों, अब बात करते हैं थूकने की। देखिए, कुछ लोग इस चीज को एक बीमारी बना लेते हैं, बार बार थूकते रहते हैं, यहाँ वहां। कुछ गुटखा खाकर थूकते हैं, कुछ पान खाकर थूकते हैं, और कुछ लोग ही पता नहीं कैसे होते हैं कि पूरा दिन ही थूकते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए बता दूं, थूकना बहुत बुरी बात है और लक्ष्मी माँ इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाखुश रहती हैं। तो जो लोग थूकते हैं, गुटखा खा के थूकते हैं, पान खा के थूकते हैं, जो भी खा के थूकते हैं, बिना खाए थूकते हैं, तो जो लोग थूकते बहुत हैं उनको लक्ष्मी माँ का दुष्प्रभाव झेलना पड़ सकता है। माँ उनके जीवन में बहुत से संकट ला सकती है। तो ये जो थूकने की बीमारी है उसको जल्द से जल्द दूर कीजिए। अब बात करते हैं घर के वातावरण की। देखिए, घर का जो वातावरण है वो बहुत ही शांति प्रिय होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में कलह है, लड़ाई है, झगड़े हैं, कि बड़े भाई ने छोटे भाई की पिटाई कर दी, बड़ी बहन ने उससे छोटे भाई की पिटाई कर दी, पापा ने सबकी पिटाई कर दी, मम्मी ने पापा की पिटाई कर दी। तो ऐसे घर में लक्ष्मी माँ बिल्कुल भी नहीं रुकती। लक्ष्मी माँ को शांति बहुत ज्यादा प्रिय है। तो घर में कभी भी कलह ना हो, झगड़े ना हो, और खासकर याद रखिए सुबह सुबह तो ऐसा करना मतलब कि माता को सबसे ज्यादा नाराज करना। तो आप ऐसा कर रहे हैं तो ये चीज बिल्कुल बंद कर दीजिए। दोस्तों, बात करते हैं
बाथरूम की। जिन लोगों के घर में बाथरूम खराब होते हैं उनके घर का चंद्रमा खराब हो जाता है, और चंद्रमा बहुत ज़रूरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है आपके जीवन में। अगर आपके घर में बाथरूम खराब रहते हैं तो उनकी लगातार सफाई कीजिए, निरंतर दिनों तक सफाई कीजिए। ऐसा करने से आप अपने घर के चंद्रमा का ठीक कर लेंगे, साथ ही साथ लक्ष्मी जी भी आपसे खुश रहेंगी। तो दोस्तों ये थे वो उपाय जिनके चलते आप घर के वास्तु को ठीक कर लेंगे और लक्ष्मी जी भी आपसे खुश रहेंगी। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द कुछ नए वास्तु के नियमों के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइएगा सबसे पहले आपने किस वास्तु पे काम किया और कैसे वो आपके जीवन में लाया खुशहाली।